સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રવાસી શ્રમિકો માટે માઇગ્રેન્ટ સેલનો શુભારંભ કર્યો છે। સિટી લાઇટ રોડ પર આવેલા સાયન્સ સેન્ટર ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન હાજર રહ્યા હતા। સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રવાસી શ્રમિકો માટે માઇગ્રેન્ટ સેલનો શુભારંભ કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કર્યું હતું। જ્યાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને મોદી સરકારની સફળતા અંગે જણાવતા કહ્યું છે કે આજ દિવસ સુધી પ્રવાસી શ્રમિકો વિશે કોઈ ધ્યાન આપતું ન હતું। सरकार तमाम माटे काम करे छे तेवोना पुरावा छे। कोरोना काळ दरमियान सरकारे स्पेशल ट्रेनो प्रवासी माटे शरू करी तेमने सलामत रीते घरे पहोंचाड्या छे। श्रमिको देशमां क्यांय पण शांतिथी पोतानुं काम करीने जीवन निर्वाह करी शके तेवुं वातावरण सरकारे ऊभुं कर्युं छे। सूरत अनेक मोर्चे सफल रह्यानुं उमेरता प्रधाने कह्युं छे के प्लेग होय के कोरो सूरत झड़पी बैठुं थयुं छे। हाल कोरोना सामे पण जीत मेळवी होय तेम 2 रसीने वडाप्रधाने मंजूरी आपी छे। थोड़ा दिवसों में वेक्सीन ने घर घर सुधी पहोंचाड़शे। वधुमां केंद्र सरकारना पेट्रोलियम एंड नेचरल गैस स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधाने कह्युं छे के सूरत अनेक मोर्चे सफल रह्युं छे। स्वच्छता माटे पण सूरत देशभरमां जाणीतुं बन्युं छे। सूरत कोईपण परिस्थितिमांथी जल्दी बहार आवे छे। पीर प्लेग हवे कोरोनामांथी फरी बहार आवी रह्युं छे। कोरोना वेक्सीन माटे प्रधानमंत्रीए परवानगी आपी छे। कोरोनाने आपणे हराव्यो छे। हवे आपणे वेक्सीन पण घर घर सुधी पहोंचाडीशुं तेवुं वधुमां उमेर्युं हतुं। देखिए, मैं सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सबसे पहले बधाई देता हूं। उन्होंने आज देश में एक नया पहल किया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए, कामकाजी भाई बहनों के लिए रजिस्ट्रेशन करके उनकी सारे जानकारी रखना, उनकी अधिकार की जितने सारे सुविधा है, रेशन हो, स्ट्रीट वेंडर संबंधित कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य सेवा की योजनाएं हो, इंश्योरेंस की योजना हो या श्रमिक कल्याण की अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा हो, जो अपने राज्य में, अपने जिले में रहते हुए वो अधिकारी रहते, आज इस माइग्रेंट सेल से जुड़ के सूरत उनकी भी घर है। माइग्रेंट लेबर्स की मेहनत से, वो उड़ीसा की हो, बंगाल की हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, ऐसे मित्रों की मेहनत से सूरत की और गुजरात की अर्थनीति आगे बढ़ती है। ये यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम नेतृत्व उसको स्वीकार भी किए हैं। उनका मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस विशेष आग्रह के लिए, योजना के लिए मैं उनको आभार प्रकट करता हूं। मैं उड़ीसा का हूं, हमारे लोग यहां काम करने आते हैं। मैंने अभी, मेरे को बड़ा प्रसन्न हुआ, उत्तर प्रदेश के एक भाई को हमने वन नेशन वन रेशन कार्ड के तहत उनको हम लोगों ने कार्ड दिया। एक ठेला वाला भाई को हम लोगों ने 10,000 रुपया की स्ट्रीट वेंडर स्कीम पे उनको कम ब्याज का ऋण दिया। एक उड़िया भाई को जो यहाँ रोजी कमाने के लिए आया है, उसको एक हम लोगों ने परिचय पत्र दिया, रजिस्ट्रेशन करके उनका परिचय पत्र दिया। पिछले दिनों में जो कमियां ध्यान में आई थी, और एक आज सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कुछ एजेंसियों की एमओयू हुई, सस्ते दर में रेंटल हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अन्य किसी योजना में सस्ते दरों में घर बना के किराए पे श्रमिकों को देने के लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है। ये सारे काम सराहनीय है। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पिछले दिनों में भी इस प्रकार की अच्छा काम किया है। ये देश की एक नया मॉडल ये लोग करने वाले हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और हम जैसे प्रांत के लोग, उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ के लोगों को उससे ज्यादा फायदा मिलेगी। देखिए, जिनकी मंद बुद्धि है, जिनको भारत की वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है, जिनको भारतीयों की शक्ति पे भरोसा नहीं है, ऐसे बेबुनियाद बात ये सब करते हैं। वैक्सीन हमारी वैज्ञानिकों की और हमारी मेडिसिन बनाने वाले कंपनियों की, जो भारतीय है, उनकी विशेष उपलब्धि है। आज देश के नागरिक उसको स्वागत करता है। प्रधानमंत्री जी की इस पहल को, इस तोहफा को देश के लिए स्वीकार करता है। लेकिन मैं जैसे कहा कि कुछ मंद बुद्धि के लोग जो कभी सुधरेंगे नहीं,
विशेष करके कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व जो सारा चीजों में खोट दिखती है, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे दे। कोई आए दिन भाव नहीं बढ़ता है। इन दिनों में तो दाम स्थिर है और इस महीने में तो घरेलू गैस की दाम बढ़ी नहीं है, इसलिए आए दिन नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम खरीद के भारतीय लोगों को देते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ाना पड़ता है। जब घट जाती है, यहाँ भी हम घटाते हैं। जब कुछ नहीं होता हम बढ़ाते भी नहीं है, घटाते भी नहीं। इस महीने में जैसे हुआ, इसलिए ये कोई आए दिन बढ़ता नहीं है। लोग सारे विषय को समझते हैं। ना ऐसा नहीं होता, ना हम घटाते भी। इन दिनों में भी, इन नवंबर दिसंबर में काफी बार घटा भी है। सर, इंटरनेशनल मार्केट में बैरल का भाव कम होता है, फिर भी पेट्रोल और डीजल का भाव नहीं घटता है। या पुरानी बात कहते हो, अभी दाम बढ़ा है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर बैरल दाम बढ़ा है अभी। सर, इतने दिनों में कितने पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है या कम हुआ है? इन दिनों में तो मैं एकदम रोज की स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं कह पाऊंगा। इन दिनों में पिछले 3-4 दिन में दाम नहीं बढ़े हैं। और मैं पूरा नवंबर दिसंबर की 2 महीने की एवरेज कहूं, काफी बार घटे हैं, बढ़े भी हैं। थैंक यू। आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र ने जो 3 बिल पास किए उसके क्या फायदे हैं, वो किसानों तक पहुंचाने में क्या मोदी सरकार नाकामयाब रही है? ना पूरा देखो, देश के किसान मोदी जी के साथ है, कोई अस्पष्टता नहीं है। अगर सूरत जैसे व्यवसाय केंद्र में, मैं आपको एक बात कहूं, अगर यहाँ टेक्सटाइल में पैसा निवेश होती है, डायमंड में पैसा निवेश होती है, हाउसिंग सेक्टर में पैसा निवेश होती है, अन्य उद्योगों में पैसा निवेश होती है, क्या किसानी में, कृषि में पूंजी निवेश नहीं होनी चाहिए क्या? मोदी जी ने पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए व्यवस्था किया है। अगर सूरत की कपड़े बाजार भाव पे बिक्री हो सकता है, क्या देश के किसानों की उपज बाजार भाव पे बिक्री नहीं होनी चाहिए? क्या उसको कम दामों में किसी को बिक्री करने के लिए हम बाध्य करें? क्या हम उसके लिए सुधार नहीं करनी चाहिए? ऐसे सुधार हुए हैं। कुछ मित्र भ्रमित है, उनको समझाने का कोशिश किया जा रहा है, वो समझ भी जाएंगे, लेकिन ये कहना गलत है कि देश के किसान नहीं समझाए। देश के किसान, तमाम किसान उसको समझाए। कुछ मित्र भ्रमित है, उनको समझा दिया जाएगा। લોકો પોતાના મહાદરે વતન પહોંચ્યા હતા। કોરોના સમયમાં દેશના વિભિન્ન હિસ્સાથી લોકો પરત ફર્યા હતા। માઇગ્રેન્ટ લેવલ કેટલું મહત્વનું હોય છે તો કોઈ જાણતું નહોતું। સુરત માઇગ્રેન્ટ લેવલ માટે બહુ જ કામ કરે છે। લોકો શાંતિથી પોતાના જીવન નિર્વાહ કરી શકશે। આ સેન્ટર થકી ડિજિટલ ભારત અંતર્ગત તમામ મોરચે સફળ થવાશે। પ્રવાસી મજૂરોને લાવવા માટે ફરી ટ્રેન ચલાવી શકશે। રસી આવી જવાથી હવે ફાયદો થવાનો છે। પ્રવાસીઓને ઘર, સ્વાસ્થ્ય, રેશન કાર્ડ, જોડાણ વગેરે સુવિધા પણ મળશે। પ્રવાસી ક્યાંય પણ કામ કરે પરંતુ તેને તમામ સુવિધા મળશે તેમ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ઉમેર્યું હતું। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ, સુરત।